सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन की रिवीजन। बेटा अब जो सेशन हमारा रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं एक बार फटाफट से उनको रिवाइज करेंगे। देन हम ना आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और आईसीआई के क्वेश्चंस के थ्रू हम जो कंसेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ एक यूनिक क्वेश्चंस या जो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट सीखने को मिल रहा है, हम वो क्वेश्चन पिक करके चलेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, एक फाइल शेयर कर दूंगा। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर हम एक फाइल शेयर कर देंगे आपके साथ। और फेस टू फेस स्टूडेंट्स को हम एक प्रिंट आउट भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से प्रिंट आउट मिल जाएगा जिसके अंदर डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चन, पहले आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, उसके सारे पास पेपर आरटीपी एमटीपी आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलो जी बेटा, अब स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे बस। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा एक ये कंसेप्ट है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करके चलेंगे अभी के अभी, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन जो है बेटा, रिवैल्यूएशन के अंदर होता क्या है, या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। अब रिवैल्यूएशन के अंदर अब क्या चीज है, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वाला ट्रीटमेंट है जो आपको यहाँ बताया गया है। अगर वैल्यू बेटा इंक्रीज होती है तो वो एक नॉर्मल केस है, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और रीवैल्यूएशन सरप्लस हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन एक ना एक्सेप्शन है इसकी। एक्सेप्शन से पहले हम कवर करेंगे, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तब क्या। अगर वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को क्रेडिट करा जाएगा। लेकिन एक ना एक्सेप्शन है दोनों ही केस के अंदर। मैं कह रहा हूं कि पहले क्या हुआ था कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई थी इनिशियली, देन इंक्रीज हुई। और यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि पहले वैल्यू इंक्रीज हुई थी फिर डिक्रीज हुई। तो ऐसे केस में एंट्री क्या करेंगे बेटा, ऐसे केस में वो कहता है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को डेबिट करोगे, लेकिन पहले आप क्या करोगे, पीएनएल को क्रेडिट करोगे। किस एक्सटेंट तक, जितने से आपने वैल्यू पहले गिराई थी। आपने जब पहले डिक्रीज करी थी वैल्यू, आपने पीएनएल को यहां पर डेबिट करा था। अब जितनी अमाउंट से आपने यहाँ पे बेटा पीएनएल को डेबिट करा था ना, उस एक्सटेंट तक हम पीएनएल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर उसके बियॉन्ड भी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तब आप रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दोगे। सेम लॉजिक यहां पर है। हम कह रहे हैं कि पहले जब आपने वैल्यू इंक्रीज करी थी तो आपने एक रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रिएट करा था। सबसे पहले आप उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। फिर आप पीएनएल को डेबिट करो और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। अब इसके लिए मैंने ना बेटा क्लास में आप लोगों को एक एग्जांपल करवाया था, उसी एग्जांपल को फटाफट से देखो। देन मैं आपको इसके बाद सीधा आईसीआई के एक क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर SN100। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बेटा एग्जाम्पल्स करवाए हुए हैं एक क्लास के अंदर। तो इलुस्ट्रेशन नंबर SN100 जो है वो एक बार आप देखोगे। SN100 के अंदर देखो बेटा क्या पॉइंट था। आपको ना कैरिंग वैल्यू दे रखी थी, कैरिंग अमाउंट दी हुई थी। कितनी कैरिंग अमाउंट बेटा दे रखी थी, 10 लाख। 10 लाख रुपए की। आपको कैरिंग अमाउंट गिवन थी कितने की, 10 लाख रुपीज की। उसके बाद आपको केसेस गिवन है। अब आपको केसेस क्या गिवन है बेटा, 1 मिनट देंगे, ये कुछ वन नोट बंद हो गया, 2 मिनट दे दीजिए। चलिए बेटा, स्क्रीन पे आपके सामने इस टाइम में एक क्वेश्चन है। इलुस्ट्रेशन नंबर SN100। कैरिंग वैल्यू बेटा कितनी गिवन है, 10 लाख रुपीज की। आपको बताया है कि पहला केस रिवैल्यूएशन हुई है और वैल्यू होगी बेटा 12 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन होगी, वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, नॉर्मल केस है। 2 लाख में से आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, एंट्री क्या पास कर दोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन डेबिट टू, रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख 2 लाख। बोलो क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन हो गई है 9 लाख में, अब डिक्रीज हुआ है।
सारे केसेस इंडिविजुअल है। अब डिक्रीज हुआ है 1 लाख रुपए से, एंट्री क्यों नहीं चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 1 लाख 1 लाख। अगला केस देखो, रीवैल्यूएशन हुआ 8 लाख रुपए रह गया, और उसका सेकंड रीवैल्यूएशन हुआ 11 लाख रुपए रह गया। तो फर्स्ट रीवैल्यूएशन के टाइम पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करा होगा और प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को क्रेडिट करा होगा, कितने से? 2 लाख और 2 लाख रुपए से। लेकिन बेटा अब वैल्यू बढ़ गई। अगर तो ये नॉर्मल केस होता, मतलब आपका रीवैल्यूएशन में इंक्रीज ही हुआ होता, तब तो मैं 3 लाख रुपए से एंट्री कर देता सीधा सीधा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन क्योंकि पहले अब डिक्रीज हुआ है देन इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ केस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का केस है तो पहले वो कहता है कि आप पहले क्या यूज करोगे? पी एंड एल का जो बैलेंस आपने राइट ऑफ करा था, बेसिकली पी एंड एल में जितना आपने डेबिट करा था, पहले आप उसको क्रेडिट करो दोबारा से, तो 2 लाख रुपए क्रेडिट होगा। और उसके अलावा आएगा बेटा रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितनी अमाउंट से? 1 लाख से, और पीपी में कितना जाएगा? 3 लाख रुपए। केस नंबर 4 के अंदर क्या होगा? पहले 12 लाख हो गई वैल्यू, फिर 9 लाख हो गई। तो पहली एंट्री यहां पर जो पास होगी, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को आप डेबिट कर दो कितने से? 2 लाख रुपए से। क्रेडिट हम क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से? 2 लाख रुपए से। अब सेकंड एंट्री में क्या हुआ कि 9 लाख रुपए वैल्यू रह गई सिर्फ। कितनी वैल्यू रहेगी बेटा? सिर्फ 9 लाख रुपीज। तो अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए? 9 लाख रुपीज वैल्यू रह गई। सर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है हमारे पास, तो पहले मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस यूज यूज करूंगा टू एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। टू एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, 3 लाख से गिरा है, 12 लाख से 9 लाख हुआ है, 3 लाख से गिरा है। फिर मैं पी एंड एल को यूज करूंगा कितने से? 1 लाख से, और क्रेडिट क्या कर देंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख रुपीज से। बेटा मुझे तो क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब बेटा अगला जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन के थ्रू ना आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका ये जून 2023 आरटीपी का सवाल है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जून 2023 आरटीपी का सवाल है। मुझे सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या इशू आया। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं।
चलिए बेटा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जून 2023 आरटीपी का सवाल है बेटा। कोशिश करेंगे पहले खुद से। बेटा जितने भी बच्चे मेरे साथ क्लास लगा रहे हैं सभी को ये बता दूं, बेटा अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा। तो जो हमारा रिवीजन सेशन रहता है ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब मैं आपको बोलूंगा आप लोगों ने ट्राई करना है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में ये सेशन देखने वाले हैं बेटा उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि जब मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन करना है तो सभी क्वेश्चन करते नजर आए। ठीक है, चलिए बेटा। A plant and machinery costing rupees 10 lakh on the is depreciated on straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 4 years. At the end of fourth year, machinery was revalued upward by 40,000. The remaining useful life was reassessed at 8 years. हुआ क्या है बेटा, अब यहां पर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाना है। वो कह रहे हैं कि एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए की बेटा इस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट थी। ठीक है, और इसकी लाइफ कितनी थी, इसकी लाइफ वैसे थी 10 ईयर्स। टोटल इसकी लाइफ वैसी कितनी थी, 10 ईयर्स की लाइफ थी। ठीक है, लेकिन अभी कितने साल हो गए हैं, 4 साल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, और ये 4 ईयर्स जो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, इस टाइम पे हमने रीअसेस करा और हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो 40,000 से इंक्रीज होनी चाहिए। और अब रिमेनिंग जो लाइफ अभी बची हुई है, रिमेनिंग यूसुफ लाइफ, इसके बाद अभी 8 साल बचे हैं, यानी 2 ईयर से आपकी लाइफ भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ऐसा है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मुझे ये बता दो कि फिफ्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी होगी। बड़ा ही आसान सा सवाल है बेटा। बेटा एक चीज समझेंगे, जब भी रिवीजन होती है यूजफुल लाइफ के अंदर, तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में चार्ज की जाती है प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको करवाना था, ये कंसेप्ट लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही बेटर है करना। अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है बेटा चार्ज कर रहे हैं। तो पहले 4 साल कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई होगी हर साल, 10 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10। तो आपने क्या करा होगा, 1 लाख पर एनम की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करी होगी फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, है ना, फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। तो आपकी जो वैल्यू होगी मशीनरी की, यहां पर हमारे पास क्या है, वैल्यू जो है प्लांट और मशीनरी की, वो कितनी होगी 4 साल बाद। 4 साल बाद वैल्यू ऑफ प्लांट आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल बाद प्लांट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 6 लाख रुपए होगी। ये 6 लाख कैसे आया, सबको समझ में आया। 10 लाख रुपए की आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसमें से 4 साल की डेप्रिसिएशन, 4 लाख बेटा माइनस करोगे, 6 लाख आ जाएगा। बोलो इतना सबको समझ में आता है। अब हमने क्या करा, इसको रीवैल्यू करा। तो जो आपने रीवैल्यूएशन करी है, रीवैल्यूएशन की वजह से जो हमने इंक्रीज करा है, तो 40,000 से इंक्रीज करा, तो हम कह रहे हैं कि रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 6,40,000 है। दिस इज योर रीवैल्यूड अमाउंट। और अब हमारी जो यूजफुल लाइफ बची हुई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ में भी चेंज हुआ है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो अब मुझे बताओ कितनी डेप्रिसिएशन है जो चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए। सर 6,40,000 रुपए की वैल्यू है, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो 0, डिवाइड करोगे 8 से, बेटा कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। तो 80,000 पर एनम बेटा क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो यहां पर आपने एक कंसेप्ट सीखा है कि देयर कैन बी चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और जब भी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के अंदर चेंज होगा तो जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे वो रिमेनिंग लाइफ के अंदर करके चलोगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। बेटा मुझे बताओ क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है। यस सर। इजी था मुश्किल था, इजी था सर। बहुत इजी था। चलो जी, इजी था। तो अगला कंसेप्ट जरा करते हैं हम। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज हुआ है तब क्या, अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज हुआ है तब क्या। आपके इंस्टीट्यूट ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एक दिया है, और अच्छा लगा देख के कि इस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने टारगेट करा है, वो भी दिसंबर आरटीपी के अंदर। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बेटा एक ऐसा सवाल है जो पहले अगेन आप लोगों ने ट्राई करना है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, रिकॉल करो हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा हुआ है इस बारे में, रिकॉल करोगे पहले कंसेप्ट को, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है जी। और बेटा अब हमने डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कवर करके चलने हैं। तो मेरे साथ आप लोगों का डेली सेशन रहने वाला है,
मतलब ऐसा नहीं है कि बीकॉम के एग्जाम्स हैं तो हमारा सेशन नहीं होगा, मेरा सेशन आप लोगों के साथ डेली रहेगा। डेली हम टारगेट करेंगे कुछ ना कुछ पास पेपर के क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर के हम यहाँ पे करते नजर आएंगे। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, और जो सारे सेशंस बेटा आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा, ताकि किसी बच्चे का अगर मिस होता भी है वो बाद में कवर कर ले। चल ले भाई मेरे, जो पेज चाहिए वही नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने। बेटा ये क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट आरटीपी। ठीक है, दिसंबर 2023 आरटीपी का ये सवाल है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2023 आरटीपी। स्क्रीन से सवाल देखेंगे बेटा, ये फाइल आप लोगों के साथ मैं सारी शेयर करूंगा। मैं आप लोगों के साथ बेटा सॉफ्ट कॉपी के अंदर सारी की सारी आरटीपी शेयर करूंगा, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो, अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000 ऑन 1 जनवरी 2019 एंड स्पेंड रुपीज 3,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। फर्म ने क्या करा सर, 1 जनवरी 2019 को हमने एक मशीन ली 37,000 रुपए की, 3,000 रुपए उसके ओवरहोलिंग के ऊपर हमने खर्चा लगाया। फिर हमने क्या करा सर, 1 जुलाई 2020 को हमने क्या करा, एक और मशीनरी ली, इसको M1 बोल दिया मैंने। एक और मशीनरी ली, इस बार मशीनरी ली है हमने 10,000 रुपए की। ठीक है जी। ऑन 1 जुलाई 2021, यहां से एक साल बाद 1 जुलाई 2021 को कह रहे हैं जो मशीनरी M1 थी आपने उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा, 28,000 में बेच दिया। और यहीं पर आपने एक नई मशीनरी ली से M3, ये आपने 25,000 में बेटा खरीद ली। ठीक है जी। ऑन 1 जुलाई 2022, अच्छा अब 1 जुलाई 2022 को हमने क्या करा, कह रहे हैं जो मशीन 2 थी वो हमने बेच दी। कितने में, 2,000 रुपए में बेच दी। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है वो हम 10% पर एनम के हिसाब से लगाते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेस। तो हमने की कंपनी क्या करती है, SLM बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करती है। ठीक है। द फर्म चेंज्ड द मेथड एंड अडॉप्टेड द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। मतलब कह रहे हैं कि हम ना क्या कर रहे थे, यहां पर जो हम मेथड फॉलो कर रहे थे वो था स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन यहां से हमने जो मेथड ड्रॉप कर लिया, यहां से हम WDV में शिफ्ट हो गए। ठीक है जी। 1 जनवरी 2020 से यहां पर हम 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, और यहां पर हम 15% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कह रहे हैं हर साल बुक्स जो क्लोज होती है ना वो 31 दिसंबर को ही होती है। आपको क्या करना है, 4 साल का अकाउंट बनाना है 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट होके। तो मुझे यहां से एक इंडिकेशन मिल गया बेटा। वो इंडिकेशन क्या है, दैट व्हाट वी आर फॉलोइंग इज द कैलेंडर ईयर। ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा मुझे बताओ क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिखाया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सर, वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए। और वर्किंग नोट्स जब हम बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन की हम कैलकुलेशन करके चलेंगे, है ना। वर्किंग नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके चलोगे। ठीक है। चलो शुरू करें। हमारे पास टोटल मशीन्स कितनी है, 3। तो मैं सबसे पहले मशीन वाइज चल पड़ू। ये आ गया बेटा मेरा मशीन 1। मशीन 1 जो है तुमने कब परचेज करी थी, मशीन 1 बेटा हमने परचेज करी है 1 जनवरी 2019 को बेटा हमने परचेज करी। ठीक है। मुझे बताओ इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है। सर इस मशीनरी की जो कॉस्ट है दैट इज 37,000 प्लस 3,000, 40,000 इसकी हम कॉस्ट लेके चलेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी, ईयर 1 की, ईयर 1 है 2019। सर सेल्वेज वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, 10% का रेट की मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस के ऊपर। तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा देंगे 4,000 रुपए की। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगा दोगे, 4,000 रुपए की। सही बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू बच गई, क्या 36,000 की आपके पास वैल्यू बच गई।
क्या आपका जो वैल्यू बच गई वो 36,000 की बच गई? अब हुआ क्या है, नाउ दिस इज योर वैल्यू। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, दिस इज माई रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक साल के बाद जो मेरी रिटर्न ऑन वैल्यू है वो 36,000 पे है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा मशीन वन के बारे में हो गया। अब हुआ क्या कि 1 जनवरी 2020 से आपने डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो चेंज कर दिया, और उसके अंदर आप आगे WDV पे। चलो बेटा मैं अभी कैलकुलेटर भी कर लूं। आप आगे WDV के ऊपर। तो अब मेरे को ये बताओ कि डेप्रिसिएशन जो है मुझे अगले साल कितनी चार्ज करनी चाहिए? 36,000 के ऊपर 15%। ठीक है, अब बेटा जब मेथड चेंज हुआ है तो मैं अब इस वैल्यू को बेस मान लूंगा, और इस वैल्यू को बेस मान के हम अगले साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अगले साल की डेप्रिसिएशन जो है वो लगा के चलेंगे। तो अब ईयर 2 की अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा ना, अब यहां पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 15% ऑफ 36,000, विच इज इक्वल टू 5,400। तो आपके पास बेटा WDV कितनी आ जाएगी? WDV ऑन 31 दिसंबर 2020 फॉर दिस मशीनरी विल बी 36,000 माइनस 5,400। तो बेटा ये आ जाता है आपके पास 30,600 रुपए। अब ईयर 3 की मैं डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा तो दैट विल बी 15% ऑफ कितना? अब ईयर 3 कौन सा है मेरा? 2020 है ना? ईयर 3 2021। लेकिन 21 में आपने क्या करा, जुलाई में जाके मशीन बेच दी। तो 15% ऑफ 30,600 हम लगाएंगे, लेकिन कितने महीने के लिए बेटा? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए, ठीक है। 30,600 के ऊपर 15% इंटू 6/12। तो बेटा आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2295। आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2295। ठीक है बेटा, अब आपने इसको बेचा। अब मशीन वन की सेल वैल्यू कितनी गिवन थी? 28,000 में बेचा बेटा। ठीक है, और मेरे पास यहां पर मैं कह सकता हूं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2021 वो कितनी है? 30,600 माइनस 2,295। 28,305 रुपए की बेटा मेरे पास क्या है? WDV है। और हमने बेचा कितने में है? 28,000 में। तो मेरा गेन कितने का हो गया या लॉस? गेन है या लॉस है सर? लॉस है। कितने का नुकसान हो गया बेटा मुझे? 305। 5 रुपए का। तो लॉस ऑन सेल कितना आ गया? 305। ये हो गया बेटा हमारे पास मशीन वन के लिए। अब हम क्या करेंगे, मशीन 2 के ऊपर आ जाओ बेटा। मशीन 2 के बारे में देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर बोला क्या था। सर मशीन 2 हमने परचेज करी थी 1 जुलाई 2020 को। तो ये आपने परचेज करी है ऑन 1 जुलाई 2020। और आपने इसको बेचा कब है? 1 जुलाई 2022 को बेचा है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2022। बेटा मेरे को बताओ इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? सर 10,000 रुपए की ये मशीनरी थी। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बेटा ईयर 1 की, विच इज ईयर 2020। 2020 में कितने महीने की डेप्रिसिएशन? ठीक है, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना? तो यहां पर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। 10,000 के ऊपर कितना परसेंट? 15%, 6 महीने। सर यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नहीं लगाया बेटा? ध्यान से देखना, आपने जो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है वो कब करा है? 1 जनवरी 2020 से। अब 1 जनवरी 2020 को तो आप WDV फॉलो कर रहे हो, ये मशीनरी आपने ली ही तब है जब WDV फॉलो कर रहे थे। और वैसे भी बेटा फर्स्ट ईयर जब होता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्ट्रेट लाइन मेथड है या WDV, अगर तुम ध्यान से सोचो। ठीक है, अगर रेट सेम है तो कोई फर्क ही नहीं है। तो यहां पर अब क्या होगा? 10,000 है, 10,000 के ऊपर 15%। 10,000 के ऊपर सर 15%, 1,500 इंटू 6/12, 750 रुपए की बेटा डेप्रिसिएशन आपकी पहले साल की 2020 की। माइनस करोगे 9250, ये आपकी WDV है किस दिन? दिस इज योर WDV ऑन 31 दिसंबर 2020। डेप्रिसिएशन 2021 की फुल ईयर की। 9250 का बेटा 15% निकालोगे 1387.5 आ रहा है। ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 1388 कर दिया हमने। तो 9250 में से बेटा 1388 लेस कर दो, आपका आ जाता है 7862। नाउ दिस 7862 इज योर WDV ऑन
31 दिसंबर 2021। अब आप बेटा डेप्रिसिएशन लेंगे कौन से साल की? 2022 की। 2022 में क्या आपने ये मशीनरी बेच दी थी? आंसर है यस, मशीनरी बेची थी। कब बेची थी? 1 जुलाई को बेची थी। तो 6 मंथ्स की हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा के चलेंगे। तो 7862 के ऊपर 15%, लेकिन 6 महीने का। तो 7862 का 15%, लेकिन 6/12 भी करना पड़ेगा, तो 589.65 आता है। बेटा अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो 590 रुपए बन जाता है ये। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये 590 बन जाता है, तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे? 590 ले लेंगे। माइनस करोगे बेटा, आपके पास जो आ रहा है दैट इज योर WDV ऑन 1 जुलाई 2022 ऑफ दिस मशीन। ठीक है, 7862 माइनस 590 किया बेटा, ये आता है 7272। ठीक है, और आपने इसको बेचा कितने में? इसकी अपनी सेल प्रोसीड्स आपको दी है सिर्फ 2000 रुपए। बेटा 5272 रुपए का नुकसान खा गए आप। ठीक है, तो लॉस कितने का हो गया मेरा? लॉस हो गया है 5272 का लॉस हो गया। ठीक है बेटा, अब आ जाओ जरा मशीन 3 के ऊपर। मशीन 3 खरीदी कब थी सर? सर मशीन 3 जो है वो आपने खरीदी थी 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, 1 जुलाई सर 2021 को मशीन 3 की थी, और इसके बारे में कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। 1 जुलाई 2021 को खरीदी। सर हमें क्वेश्चन के अकाउंट कितने साल का बनाना था? 2019 से बनाना था, 4 साल का। 2019, 20, 21, 22। ठीक है, मतलब 2022 में हम क्लोज कर देंगे, है ना चीजों को। तो बेटा मैंने ये कब खरीदी? 2021 में, यानी मुझे 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी? क्या इसकी कॉस्ट बेटा कितनी है? 25,000 रुपए। तो मेरी डेप्रिसिएशन बेटा ईयर 1 की, 2021 की डेप्रिसिएशन कितने टाइम की? फॉर 6 मंथ्स। कितनी डेप्रिसिएशन बेटा? 25,000 के ऊपर 15%, लेकिन 6 महीने का। 25,000 के ऊपर 15%, लेकिन 6 महीने का। तो ये आ जाता है 1875। बेटा 1875 आप माइनस करोगे 25,000 में से, कितना बचा? 25,000 माइनस 1875, दिस कम्स आउट टू बी 23,125। अब डेप्रिसिएशन बेटा लूंगा मैं ईयर 2 का, इस बार 2022 का फुल ईयर का बेटा, 23,125 का 15% करेंगे। दिस विल कम आउट टू बी 3468.75 आ रहा है। तो मैं इसको 3469 ले लू। 3469 बेटा हमने ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारी डेप्रिसिएशन आ गई ईयर 2 की। तो अगर WDV की बात करके चलो, तो ऑन 31 दिसंबर 2022 इट विल कम आउट टू बी 23,125 माइनस 3469, 19,656। और बेटा आपका ना यही बैलेंस होना चाहिए मशीनरी अकाउंट का एंड में। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एंड में बची ही ये मशीन है। बेटा मुझे बताओ, जितना अब तक ये क्वेश्चन करा के किसी बच्चे को कोई डाउट? नो नो सर। सर। चलो अब फटाफट से मशीन अकाउंट बनाए। चलो जी, यस सर। मशीन अकाउंट बनाऊंगा मैं फटाफट से। मुझे बताओ सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या हुई? सर आपने क्या करा था? सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को परचेज करा। तो जब बेटा आपने परचेज करा टू बैंक आ जाएगा। पहली मशीन परचेज करी है, M1 लिख दूं मैं। कितने की मशीनरी परचेज करी सर? 37,000 रुपए की मशीनरी परचेज करी थी, 3,000 रुपए ओवरऑलिंग का पे करा था। सर दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन ये है कि मैं 37,000 रुपए अलग लिखूं, 3,000 रुपए अलग लिखूं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं दोनों को क्लब कर दूं, ब्रैकेट में करके दिखा दूं, और यहाँ पे 40,000 रुपए लिख दूं। बेटा दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद पहले साल क्या और कोई हरकत हुई थी? सर 2019 में आपने और कोई हरकत नहीं करी। तो साल के एंड में बस मैं बेटा डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, और डेप्रिसिएशन बेटा आपने ऊपर कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे डेप्रिसिएशन लग रही थी 10% के हिसाब से। तो 31 दिसंबर 2019 को मैं जब क्लोज करूंगा, तो मेरे पास बेटा बैलेंस कैरी डाउन में सिर्फ एक ही मशीन है, मशीन 1, और उसका बैलेंस है 36,000 रुपए। तो पहला साल बेटा आपका ये क्लोज हो जाएगा 40,000, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 40,000। बेटा मुझे बताओ क्या इजी मुश्किल? इजी। अगला साल 1 जनवरी 2020, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा बोलो कितना? 36,000, और ये मुझे पता है दिस इज जस्ट मशीन 1। अब आपने क्या किया? इस साल 1 जुलाई 2020 को आपने एक और मशीनरी खरीदी जिसका था टू बैंक, मशीनरी 2। आपने मशीनरी कितने की खरीदी बेटा? 10,000 रुपए की आपने एक मशीन खरीदी। अब आपने साल के एंड में बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन। अब बेटा वर्किंग नोट आपने साथ साथ बनाए होंगे, मुझे तो मशीन 1 पे कितना और मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कितना। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को आपका यहाँ पर क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन।
अगेन आपके पास मशीन 1 और मशीन 2, मुझे याद आ रहा है मशीन 1 के ऊपर 5400 निकाला था बेटा, और यहाँ पर 750 था। तो 5400 प्लस 750, दिस विल कम आउट टू बी 6150। अब आपका बैलेंस क्या बच गया? मशीन 1 का बैलेंस 36,000 माइनस 5400, 30,600 बेटा इसका बैलेंस था, और 9,250 इसका बैलेंस था। दोनों का टोटल करेंगे बेटा, दिस विल कम आउट बी 39,850। ठीक है, अकाउंट क्लोज करोगे, ये मैच होगा 46,000, ये मैच होगा 46,000। बेटा अगला साल आपका 2021, तो 1 जनवरी 2021 को आप फिर से लिखेंगे बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, कितना बैलेंस इस बार? 39,850। बाइफर्केशन हमें ऊपर पता है। आपने इस साल क्या किया? 1 जुलाई 2021 को आपने जाके एक मशीनरी बेची। तो बेटा सबसे पहले तो जो आपने मशीनरी बेची है ना, देखो अब यहाँ पर ना ओपिनियन क्या है, मैं इंस्टीट्यूट के आंसर को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अपने आंसर को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, दोनों ही व्यूज बिल्कुल सही है और मार्क्स नहीं कटने चाहिए। बेटा ये होता क्या है कि जो हम डेप्रिसिएशन है ना, वो वैसे साल के एंड में चार्ज करते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। अब जो मशीनरी आपने बेच दी है, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन 6 महीने की ही लगनी है ना। बस जब हम एंट्री करेंगे ना, हम एंट्री करेंगे 31 दिसंबर को, लेकिन डेप्रिसिएशन में इसके ऊपर 6 महीने की लगाऊंगा। कई बार क्या होता है, बच्चा ना इस चक्कर में कंफ्यूजन में गलती कर देता है। तो मैं बच्चों को पता क्या बोलता हूँ, हम क्या कहते हैं क्लास के अंदर, और हम करते क्या है क्लास के अंदर, मैं कहता हूँ जिस दिन बेची है ना, उस दिन जो मशीनरी बेचती उस दिन तक की डेप्रिसिएशन लगा के खत्म करो। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा लो। कितने की डेप्रिसिएशन? मशीन 1 के ऊपर बेटा जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी थी, अब मुझे देख के बताओ मशीन 1 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी? सर 2295 बेटा डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी थी। तो 2295 की डेप्रिसिएशन को तो यही बुक कर लो। अब जब तुमने बेचा होगा, एंट्री क्या होगी? बैंक टू मशीनरी। कितने में बेचा था बेटा तुमने? सर हमने 28,000 में बेचा था। नुकसान के ऊपर बेचा था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बेटा लॉस ऑन सेल। ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल। कितने का नुकसान हुआ था? 305 रुपए का। तो ये सब कुछ कब होगा? 1 जुलाई 2021 को। अब इसी साल आपने एक नई मशीनरी खरीदी थी, तो उस मशीनरी को रिकॉर्ड करूंगा। यहां जाके लिखा टू बैंक मशीनरी 3। मशीनरी 3 आप लेकर आए कितने रुपए की बेटा? 25,000 रुपए की। अब यहां पर आप 31 दिसंबर 2021 को जो आपके पास मशीन्स बची हैं, आप उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो यहां पर आ जाएगा बेटा बाय डेप्रिसिएशन। अब बाय डेप्रिसिएशन में अमाउंट कितनी सर? सर बाय डेप्रिसिएशन में एक आपके पास मशीन 2 है, एक आपके पास मशीन 3 है। मशीन 3 के ऊपर बेटा कितनी अमाउंट निकाली है? अब बस ऊपर जाके कैलकुलेशन देख लेंगे। 2021 में 1388 मशीन 2 के ऊपर, और 1875 मशीन 3 के ऊपर। तो 1388 और 1875, 1388 प्लस 1875 बेटा 3263 की डेप्रिसिएशन आ रही है। अब 31 दिसंबर 2021 को क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है बेटा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? सर मशीन 2 मशीन 3। ठीक है, मशीन 2 की मैं बात करके चलूं, तो मशीन 2 का बैलेंस कितना? सर 9250 माइनस 1388, 7862 मशीन 2 का बैलेंस आ जाएगा बेटा। 25,000 माइनस 1875, 23,125 मशीन 3 का बैलेंस। बेटा दोनों का जरा टोटल कीजिएगा, 30,987 बेटा आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको बेटा क्या करना है? इनका टोटल। अकाउंट हो गया क्लोज। 39,850 प्लस 25,000, बेटा 64,850 इस साइड का टोटल आ रहा है। और बेटा इस साइड का टोटल भी कितना आ रहा है? 64,850। बेटा बेशक रिवीजन सेशन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करा है जैसे आप एग्जाम में करके आएंगे, प्रेजेंटेशन भी वैसे ही करिए। ठीक है। अब मशीन 2 मशीन 3 बैलेंस आप लोग लिखते रहना, 30,987 है ये। अब इस साल आपने क्या करा? 1 जुलाई 2022 को फिर से एक मशीनरी बेची है, इस बार मशीनरी 2 बेची है। तो मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन M2। ठीक है, जितने में बेची बेटा? बाय बैंक में। ठीक है, अब यहां पर भी आपने लॉस के ऊपर ही बेची थी, तो 1 जुलाई 22 को लॉस बुक करोगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ब्रैकेट में बेटा जाके क्या चिपका दोगे? लॉस ऑन सेल। अब जितने में आपने बेचा था, 2,000 में बेचा था, मुझे इतना ध्यान आ रहा है। डेप्रिसिएशन बेटा कितनी चार्ज करी थी? जरा देख के बताना कोई बच्चा मुझे। 590 की डेप्रिसिएशन, 590 की डेप्रिसिएशन थी, और बेटा 5272 का लॉस है।
तो 590 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई, 5272 का लॉस आ गया। 31 दिसंबर 2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, लेकिन सिर्फ किसके ऊपर? मशीन 3 के ऊपर। और कितने की डेप्रिसिएशन है बेटा जो मशीन 3 के ऊपर चार्ज होगी? सर मशीन 3 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज करेंगे हम, वो हमने निकाली है 3469। 3469 की बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब क्या करो, कैलकुलेटर उठाओ और बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालो जरा। आपके पास बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन वही आना चाहिए जो वर्किंग नोट के अंदर वैल्यू आ रही थी। अगर वो नहीं आ रहा, इतना समझ जाना कहीं तो गड़बड़ कर गए वो क्वेश्चन में। 590 प्लस 2000 प्लस 5472 प्लस 3469 माइनस 30,987। 19656 आ रहा है बेटा। बेटा 19656 आ रहा है ना? यस सर। बेटा आपका सवाल हो गया खत्म। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन मुश्किल था? नो सर। नहीं ना? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े बेटा फिर। बेटा अब मुझे आपको जो क्वेश्चन करवाना है ना, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक हम क्वेश्चन करके चलें जिसके अंदर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा तो डिफरेंट आए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिखाना चाह रहा हूँ। तो बेटा आप लोग सभी ऐसा करेंगे, मैं स्क्रीन शेयरिंग एक बार पॉज कर रहा हूँ। अच्छा लिख लिया ये बेटा क्वेश्चन सभी ने? Yes, sir. यस ओके, सर। चलो स्क्रीन शेयरिंग बेटा मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ। देन मैं आप लोगों के सामने अगला सवाल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? और बेटा जो क्वेश्चन हमने करा है दिसंबर 23 आरटीपी का, इंस्टीट्यूट ने सेम सवाल दिया था कौन सी आरटीपी के अंदर? नवंबर 2022 की आरटीपी में। ठीक है, डिट्टो सेम सवाल था बेटा नवंबर 2022 की आरटीपी में। अब बेटा मैं चाहता हूं हम ना ये वाला सवाल करें। मैं डेप्रिसिएशन में से ना क्वेश्चन हमेशा इजी आता है। पेपर में मैंने जितने पेपर देखे हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। तो बड़ा ही इजीली मैनेजेबल चैप्टर है। हाँ एक आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। चाहे उस वाले क्वेश्चन को हम अगली एक अलग वीडियो बना के डिस्कस कर लें, एक क्वेश्चन मुझे जरूर डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। बेटा जून 2023 का सवाल है, जब हम करेंगे क्लास में। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा, तो बस पेस्ट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के सामने सवाल में।
बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कर लिया था क्लास में, जिन बच्चों को याद हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे टू कवर द कंसेप्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये बेटा आपका सवाल है जून 2023 एग्जाम का। मैं चाहता हूं बेटा पहले ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। स्क्रीन शेयरिंग बेटा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं दोबारा से, ठीक है। मैंने आप लोगों को टाइम दिया, आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। जून 2023 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन करिए बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जरा। थोड़ा सा कंसेप्ट में रिकॉल करवा देता हूं आपको। जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा ओपन करते हैं, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन की जो एंट्री करते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस केस में एंट्री क्या होती है बेटा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी अकाउंट का या जो भी हमारा एसेट है उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉस्ट को, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है द बैलेंस, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई है टिल दैट डेट। तो अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर मैं उसकी बात करके चलूं, तो 1 अप्रैल को अगर 12 लाख रुपए आपको मशीनरी का बैलेंस गिवन है और 4,65,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, इट मींस द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विच यू हैव इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021, वो है 12 लाख रुपए। और जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक लगाई गई है दैट इज 4,65,000 रुपीज। हम क्या करते हैं, जिस साल मशीनरी बेचते हैं उस मशीनरी के ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई होती है टिल डेट, वो डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो आप डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हो मशीनरी अकाउंट के अंदर। और अगर एसेट डिस्पोजल ओपन करा है तो एसेट डिस्पोजल के अंदर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर तीनों ही अकाउंट में बनाने हैं, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटा एक बार ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, देन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। बेटा जिस बच्चे का भी क्वेश्चन हो जाए एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा। आराबा, ऋषि, अनुष्का, मोहित, पुष्कर। लास्ट ना मुझे दिख नहीं रहा। तनव आपने करा हुआ बेटा ज्वाइन? तनव, यस सर। ओके। बेटा आप जितना डेप्रेशन करवाया समझ में आया? यस सर।
डन बच्चे? चलो अब मिलके करें क्वेश्चन को कंप्लीट। देखो बेटा, 3 अकाउंट बनेंगे यहां पर। पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट बना देते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहां बना देते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बस कंसेप्ट अगर आपको पता है बेटा, फिर तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। जिस बच्चे को कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा, उस बच्चे के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल बन जाएगा। बेटा, 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख रुपए, तो यहां पर मैं लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, या तो आंसर दीजिएगा या हाँ या ना कुछ तो बोलो, ताकि पता लगे समझ में आ रहा है। 1 अप्रैल 2021 को बेटा यहां जाके लिख दूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,65,000। पहले तो अगर मैं इसका मतलब समझूं तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरे पास 1 अप्रैल 2021 को 12 लाख रुपए की मशीनरी है, और उसके ऊपर अब तक जो डेप्रिसिएशन लगाई गई है वो 4,65,000 की है। 1 अक्टूबर 2021 को मशीनरी कह रहे हैं जो हमने 1 अप्रैल 2018 में खरीदी थी 2 लाख रुपए की, वो हमने 1,10,000 में बेच दी। और उसी दिन हमने एक नई मशीनरी भी ली है जिसकी वैल्यू है 4,80,000। हम 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है बेटा चार्ज करते हैं। चलो अब वर्किंग नोट बनाएं। सर मेरे पास ना यहाँ पर अब ऐसा हुआ कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक मशीनरी थी जो 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी। तो इस दिन जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी जो मैंने खरीदी थी, वो थी 2 लाख रुपीज की। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाई होगी 2018-19 की। ठीक है, कैसे डेप्रिसिएशन लगाई होगी? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बोला है और रेट बोला है 10%। तो इसके ऊपर 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाई। ठीक है, 20,000 रुपीज की। तो मेरे पास बेटा जो WDV रह गई 1 अप्रैल 2019 को 1,80 की रह गई। डेप्रिसिएशन लगाई 19-20 की, अगेन 10% इसका, तो 18,000 रुपए। मेरे पास बेटा रिटर्न ऑन वैल्यू जो रह गई है ऑन 1 April 2020 दैट विल बी 1,62,000 बच्चे। देन डेप्रिसिएशन बेटा 2021 की 10% अगेन 16,200, माइनस करूंगा 1,62,000 में से 16,200, मेरे पास बचता है 1,45,800। दिस इज माई WDV ऑन 1 April 2021। अब क्वेश्चन में बोला था कि 1 अक्टूबर 2021 को तुमने ये मशीन बेच दी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अब मैं लगाऊंगा फॉर 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन लगाएंगे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, कितनी? 145,800 के ऊपर 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये आ गया 7,290। 7,290 की बेटा डेप्रिसिएशन जो है आप माइनस करोगे, तो बेटा मेरे पास WDV पर ऑन 1 October कितने की WDV आ गई बेटा? 1,45,800 में से 7,290 माइनस करे 1,38,510। तो बेटा मेरे ये वैल्यू आई जिस दिन मैंने एसेट बेचा है। ठीक है, अब इस दिन सेल वैल्यू बेटा बोलो कितने की गिवन है? कितने में आप ये एसेट बेच रहे हो? सर सेल वैल्यू जो गिवन है इस एसेट की, बेटा सेल वैल्यू जो गिवन है इस एसेट की दैट इज 1,10,000। बेटा मुझे तो गेन या लॉस? सर लॉस है। कितने का नुकसान है? 28,510 का। ठीक है बेटा, एक तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो अब आ जाओ सेकंड कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है जी, हेडिंग इसकी डाल लेना कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, कहानी तो है 1 अप्रैल 2021 की। 1 अप्रैल 2021 को मुझे पता है कि मेरे पास 12 लाख रुपए की एक मशीनरी है। इसके मेरे को तो दो टुकड़े दिख रहे हैं बेटा। एक टुकड़ा है जिसके ऊपर 2 लाख रुपए की है, और एक टुकड़ा है 10 लाख का। क्या ऐसा है? यस सर।
इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है? वो लगाई गई है 4,65,000 रुपए की। मुझे ये पता लग गया कि इस 2 लाख वाले हिस्से के ऊपर, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा ऐसे चार्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। मुझे इतना पता लग गया कि जो 2 लाख वाली मशीनरी है ना बेटा, उसके ऊपर पता है तुमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई? पहले साल 20,000, दूसरे साल 18,000, तीसरे साल 16,200। तुमने 54,200 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है इस 2 लाख वाली मशीनरी के ऊपर। कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है? 54,200 की। क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस 12 लाख में 2 लाख रुपए के एसेट के ऊपर हमने 54,200 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, तो इस 10 लाख के ऊपर 4,65,000 माइनस 54,200, 4,10,800 की डेप्रिसिएशन बेटा अब तक चार्ज करी गई होगी। तो अगर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू पूछूं तुमसे, तो कहना इसे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बैलेंस मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 इज इक्वल टू 10 lakhs माइनस 4,10,800। बेटा ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। लेकिन ये हम निकाल क्यों रहे हैं बेटा? इसको निकालने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि मुझे इसके ऊपर 2021-22 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करके चलूं, तो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 21-22, तो मेरे को 5,89,200 के ऊपर सीधा सीधा 10%, 5,89,20, एक तो ये डेप्रिसिएशन जाएगी। उसके अलावा जो आपने न्यू मशीनरी खरीदी है, ठीक है, ये ओरिजिनल मशीनरी जो आपके पास पहले से थी, ठीक है, उसके ऊपर बैलेंस वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल की। और जो नई मशीनरी हम खरीदी है, नई मशीनरी कितने की खरीदी है क्वेश्चन के अंदर बेटा? बताना जरा मुझे देख के। 4,80,000, है ना? कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को। कितने महीने की डेप्रिसिएशन? छः। कितने की? छः। छः। 6। बहुत बढ़िया। 6 महीने। 4,80,000 के ऊपर 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 24,000 रुपए की डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 24,000 प्लस 5,89,20, 82,920 रुपए की बेटा डेप्रिसिएशन हो गई। बस अब इसी इंफॉर्मेशन को जरा ऊपर डालना शुरू करो। बेटा देखो अब होगा क्या। सर, हमने जो है वो मशीनरी किस दिन बेची? 1 अक्टूबर 2021। यहां मैं लिखूंगा 1 अक्टूबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख दिया ऑन मशीन सोल्ड। जो मशीन बेची है उसके ऊपर इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तुम लोग? सर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है 7,290 की। ये आ गया बेटा 7,290, ठीक है। हमने इस दिन एक मशीनरी बेची, जो मशीनरी बेची है उसको ट्रांसफर करूंगा किस अकाउंट के अंदर? मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। कितने वाली मशीनरी बेची? 2 लाख की, तो यहां आ जाएगा 2 लाख। इसी दिन आप एक और मशीनरी खरीद रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक। कितने की मशीनरी खरीदी है? 4,80,000 रुपए की। बेटा मेरा इस अकाउंट को साथ के साथ ही क्लोज कर देता हूँ। 31 मार्च 22 को यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और मैं आपको बता देता हूँ ये आना कितना चाहिए। सर मेरे पास ओरिजिनल मशीनरी थी 12 लाख रुपए की ओपनिंग वाली, उसमें से एक 2 लाख वाली मशीनरी तुमने बेची है, तो 10 लाख तो वो पड़ा है बेटा। उसके अलावा 4,80,000 की मशीनरी एक और खरीदी है, तो 14,80,000 रुपये यहां पर आना चाहिए, ठीक है। 16,80,000 रुपये ये हो गया तुम्हारा, 16,80,000 रुपये बेटा तुम्हारा ये हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मैं बात करके चलूं, क्या होगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 अक्टूबर 2021 को मैं यहां जाकर लिखूंगा टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो तुमने मशीनरी बेची है उसके ऊपर अब तक जितनी डेप्रिसिएशन लगाई है बेटा, सारी ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। और कितनी डेप्रिसिएशन तुमने लगाई है अब तक? ये ली, ये रही बेटा 54,200। तो 54,200 रुपये बेटा मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 54,200 इज डेप्रिसिएशन ओनली टिल 1 अप्रैल 2021। इसके ऊपर ऐड करूंगा 21-22 की डेप्रिसिएशन 7,290 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना
ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां गलती हो जाती है, बच्चा कई बार गलती से 54,200 लिखा था सिर्फ, वहां गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा मत करना, 7290 भी ऐड होगा, तो 61490। ठीक है। अब इस साल मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 31 मार्च 22 को। यहां पर आ गया बाय डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन अब मैंने चार्ज करनी है बेटा, ये ही निकाली थी यहां पर मैंने, 82920। तो 82,920 रुपए की बेटा हम डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज करेंगे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये टू बैलेंस कैरी डाउन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट ऑन द रिमेनिंग मशीनरी। अब आप लोगों को मैं एक काम बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ना बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मुझे निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा इतना ही आना चाहिए। मेरे को बताना जरा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बेटा कितना आ रहा है, 4,65,000 प्लस 7,290 प्लस 82,920, माइनस करेंगे 61,490। बेटा 493,720 आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। अब मैं प्रूफ कर दूं बेटा, ये 493,720 ही आना था। जरा इधर ध्यान देना जरा अपना, ठीक है, इधर ध्यान देना जरा। बेटा मेरे पास 10 लाख रुपए की एक मशीनरी बची थी, जिसके ऊपर 1 अप्रैल 21 तक हम कह रहे हैं कि 4,10,800 की डेप्रिसिएशन लग चुकी। इस 4,10 के ऊपर कितने की डेप्रिसिएशन और ऐड कर दूं, इस ये वाली डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाली, 58,920 इस एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर, और नई मशीन के ऊपर बेटा 24,000 की डेप्रिसिएशन। बेटा जरा इन तीनों अमाउंट को टोटल करना, 410,800 प्लस 410,800 प्लस 58,920 प्लस 24,000, 493,720। तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर भी इतना ही था। 493,720। अच्छा अब आ जाओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के ऊपर, जगह थोड़ी कम बच गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। सर एक बार फिर से चेक करना सिखा दो। बिल्कुल बेटा। बेटा मुझे बस इतना बताओ कि मेरे पास 1 अप्रैल 21 को जो मशीनरी थी, वो 10 लाख वाली, उसके ऊपर 1 अप्रैल 21 तक कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, 4,10,800। यस सर। तो 4,10,800 ये ले लिया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई इस मशीनरी के ऊपर, 58,920। यस सर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 10 लाख की मशीनरी के ऊपर 1 अप्रैल 2022 या 31 मार्च 2022 तक, ये टोटल कर लो, इतनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। एक मशीनरी हमने और ली है, उसके ऊपर 24,000 की डेप्रिसिएशन। इन तीनों का टोटल कर लो बेटा, दैट इज द डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करी है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 14,80,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट वाली मशीनरी मेरे पास है, जिसके ऊपर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुकी है वो 493,720 होगी। ठीक है। यस सर। चलो अब आ जाओ बेटा मशीनरी डिस्पोजल के ऊपर, बड़ा आसान है। एसेट ट्रांसफर किया था, मशीनरी ट्रांसफर करी थी कब, 1 अक्टूबर 21 को, बाय मशीनरी, कितने की, 2 लाख रुपए की। इसी दिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करी थी, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना? सही लिख रहा हूं या उल्टा लिख रहा हूं? उल्टा सर। सर उल्टे लिख रहे हो आप। उल्टा। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, कॉमन मिस्टेक है। क्या होगा बताओ जरा। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। सर 2 लाख रुपए की मशीनरी जो है हमने बेची, इसके ऊपर अब तक की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी, वो थी 61,490। ठीक है। मैंने ये मशीनरी कितने में बेची है बेटा, 1,10,000 में। कितने में मशीनरी बेची थी हमने, एक एक दस में लाख ना, दस हजार 1,10,000 में। गेन पे बेची थी, लॉस के ऊपर बेची थी, लॉस। लॉस के ऊपर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दूंगा लॉस। कितने नुकसान के ऊपर बेची थी, 28,000 28 का। पाँच। बेटा जब टोटल करके देख लेना, तुम्हारा ये ना 2 लाख के बराबर आना चाहिए। खत्म बेटा क्वेश्चन। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है।
आपके टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, फुल सिलेबस में भी और चैप्टर वाइज वाले में भी। इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा बेटा आपको, और एक्सपेक्ट करके चलना इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े बेटा। एक क्वेश्चन बेटा मैं चाहता हूँ हम ना और करते हैं अभी, ठीक है, फिर उसके बाद देख लेंगे, तुम लोग कहोगे कंटिन्यू कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ जरा आप लोग जो है मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन के अंदर बेटा कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना बेटा, सबको समझ में आ गया ना। यस सर। अगला बेटा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई बहुत यूनिक पॉइंट है। बस क्वेश्चन के अंदर ना एक पॉइंट ऐसा है जहां पर बच्चे ना उलझ गए। मैंने ये देखना है कि आप लोग उस पॉइंट को केटर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन आया सिर्फ 4 नंबर का, एंड दिस वाज अनएक्सपेक्टेड केस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से यूजुअली 10 नंबर का सवाल बेटा इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है, लेकिन इस अटेम्प्ट में नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने एक सवाल पूछा जरूर, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 4 नंबर की वेटेज दी बेटा इसको। ठीक है, तो वही सवाल बेटा अब हम करने जा रहे हैं क्लास के अंदर। और इंस्टीट्यूट ने कंपलसरी में पूछा ये क्वेश्चन। चलिए बेटा, नवंबर 2022 पास पेपर का सवाल। A purchased the machinery for 1,30,000 on 1st of April 2019 and paid 20,000 for freight and installation charges। बेटा 1,30,000 रुपए की मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर 20,000 रुपए का किराया और इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की और बेच दी ओल्ड मशीनरी 1 लाख रुपए में। 1 अक्टूबर 2021 को क्या किया, जो हमने एक नई मशीनरी खरीदी और ये वाली मशीनरी आपने बेच दी 1 लाख में। कह रहे हैं मशीन परचेज ऑन 1 October 2021 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 January 2022। 1 अक्टूबर 2021 को जो आपने मशीनरी खरीदी है उसको आपने 3 महीने बाद जाके इंस्टॉल किया 1 जनवरी 22 को। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी क्या करती है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है पर एनम बेसिस के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। 1 अप्रैल 2021 से कंपनी ने डिसाइड करा कि वो WDV मेथड अडॉप्ट करेगी एंड चार्ज करेगी डेप्रिसिएशन 15%। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 का। बेटा सिर्फ 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहां पर फिर भी गड़बड़ कर गए। आप लोगों को दिया मैंने थोड़ा सा टाइम, जरा ट्राई करो बेटा जरा ये वाला क्वेश्चन और मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए और किस मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, बेसिकली मुझे ये बताएंगे।